सबको गुड इवनिंग, नमस्कार एंड हैप्पी विमेंस डे इन एडवांस। इन एडवांस क्यों, एवरी डे इज़ अ विमेंस डे जैसा कहा जाता है। बट यकीन मानिए, मैं जब से घर से चली हूँ उससे पहले से मैं लिख ज़रूर कुछ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, मुझे कुछ पक्का नहीं पता। क्योंकि मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि अगर सोच के बोला जाए तो वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। जो आप सोचते हैं वही बोलें तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा अपना सोचना ये है कि विमेंस डे मनाना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विमेंस डे ही क्यों मनाया जाता है, एक ही दिन साल में क्यों मनाया जाता है, तो उसके हक में मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदा तो हम रोज़ हैं, तो हम बर्थडे क्यों मनाते हैं एक दिन। सोचने वाली बात है, एक ही दिन साल में जन्मदिन क्यों मनाया जाए। हम रोज़ ही हमने जन्म लिया, रोज़ हम जिंदा हैं। तो जैसे हम अपने अस्तित्व को मनाने के लिए साल में एक दिन चुनते हैं जिस दिन हम दुनिया में आए थे, तो अगर हमने साल में एक दिन निर्धारित कर लिया जिस दिन हम औरतों को थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत दे देंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर उसके काउंटर में, जैसे हर बात एक डिबेट होती है, मेरे हिसाब से हर बात एक डिबेट है और कोई भी बात पूरी तरह से ब्लैक या वाइट नहीं होती, हर बात में एक ग्रे हिस्सा ज़रूर होता है। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि आज मैंने ग्रे पहना है, अदरवाइज आई रियली बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ ग्रे, नॉट ब्लैक, नॉट वाइट। मैन इज़ नॉट ब्लैक, वुमेन इज़ नॉट वाइट, नो जेंडर इज़ ब्लैक और वाइट, एवरी जेंडर इज़ हैज़ ग्रे शेड्स। वो और बात है कि कभी हमें उस ग्रे शेड के डार्कर शेड्स मिलते हैं, कभी उसके हल्के शेड मिलते हैं। तो वो इंसान की अपनी फितरत पर है कि हमें किसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा मिले या बुराइयाँ ज़्यादा मिले। क्योंकि देखा जाए तो जो औरतें आदमियों की बहुत बुराई भी करती हैं, क्या वो अपने पिता से भी उतना ही नाराज़ हैं, क्या वो अपने भाई से भी उतना ही नाराज़ हैं? नहीं। तो ये कहना तो गलत होगा कि वो पुरुष हैं लेकिन हमारे पिता जो हैं वो पिता हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जब हम कुछ पुरुषों को सम्मान दे सकते हैं तो सबको क्यों नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पिता और भाई अपने आप में परफेक्ट हैं। कई बार हमने देखा होगा हमारे घर में जो इंसान, जो पुरुष हम जैसा जानते हैं वो एकदम अलग होता है, और विवाह के बाद वो पति बनकर या किसी से दोस्ती होने के बाद बॉयफ्रेंड या प्रेमी बनकर एकदम डिफरेंट हो जाता है। और शायद वो जितना अच्छा भाई और जितना अच्छा बेटा था उतना अच्छा पति या प्रेमी ना हो। तो क्या वो इंसान बदल जाता है? क्या हम उसे भाई मानना बुरा बंद कर देते हैं? हमारे लिए वो उतना ही अच्छा भाई रहता है, ठीक है, वो पति उतना अच्छा नहीं। फिर हम उसको कंपेंसेट करने के लिए और अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए उस दूसरी लड़की में गलतियां ढूंढते हैं, ये बताने के लिए कि नहीं हमारा भाई तो अच्छा है। जब वो भाई इतना अच्छा है तो वो पति गलत नहीं हो सकता। जबकि यकीन मानिए हर इंसान हर रिश्ते में एकदम अलग रूप होता है। हो सकता है हम जितनी अच्छी माँ हैं उतनी अच्छी बेटी ना रहे हों, जितनी अच्छी हम बेटी हैं उतनी अच्छी हम बहन ना रहे हों। ऐसा तो नहीं है कि हर औरत बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी सहेली है। हो सकता है वो सहेलियों के राज उतने अच्छे ना रख पाती हो सकता है सहेलियों के लिए समय ना ज़्यादा निकाल पाती हो, या अपने मित्रों के लिए। तो हो सकता है वो उतनी अच्छी दोस्त ना हो, फैमिली में बहुत अच्छे रिश्ते निभाती हो बट सोशलाइज ना कर पाती हो सकता है बाहर वो इतना ज़्यादा शर्म में रहती हो या झिझक में रहती हो कि वो अपने दोस्त नहीं बना पाती। तो हर इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हर इंसान में ग्रे शेड्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा ग्रे स्पॉट्स होते हैं, हर एक में कमी होती है। तो हम दूसरे इंसान को एक महिला या एक पुरुष की नज़र से ना देखकर अगर सिर्फ एक इंसान के तौर पर देखें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और जैसे विमेंस डे मनाया जाता है वैसे ही मेंस डे भी बनाएं, लेकिन साथ में एक ह्यूमन्स डे भी मनाएं, मैनकाइंड डे या ह्यूमन डे, जिस दिन हम सिर्फ अपने होने को और अपने इंसान रूप में पैदा होने को सेलिब्रेट करें, चाहे हम जिस भी जेंडर के हों। और शायद हमने कभी गौर किया हो कि सिर्फ दो ही जेंडर नहीं होते दुनिया में। अक्सर लड़ाई विमेंस डे और मेंस डे में आके दो ही जेंडर में आके सीमित हो जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया में कई जेंडर हैं। मेरे ख्याल से 6 मेन जेंडर होते हैं, 3 तो होते ही हैं। और हमने एग्जाम्पल भी देखा है कि तीसरे जेंडर ने भी माँ बन के भी दिखाया है, पिता बनकर भी दिखाया है। और उस व्यक्ति को ना तो हम माँ कह सकते हैं ना पिता कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ममता भी है, उसमें पितृत्व भी है। तो एक इंसान में ममता होने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसने उस बच्चे को पैदा ही किया हो। तो जब ये नियम एक औरत के लिए लागू हो सकता है, जब हमारी मासी माँ जैसी हो सकती है, तो मामा क्यों नहीं, मामा माँ जैसा क्यों नहीं हो सकते, पिता माँ जैसे क्यों नहीं हो सकते। हम ये क्यों कहते हैं कि मामा है तो ये बाप जैसा ही इसको पाल रहा है। हम बहू को ये क्यों कहते हैं कि बेटी जैसी, हम बेटी को ये क्यों कहते हैं हमने इसको बेटों की तरह पाला है। कोई भी बाप बड़े फख्र से कहेगा मेरी बेटी को तो मैंने बेटों की तरह पाला है। क्यों, क्या बेटी को अच्छे से नहीं पाल सकते? तो उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी थी एक बार, कितना अच्छा हो नारी, नारी सा ही सम्मान पाए, कितना अच्छा हो बेटी, बेटी सा लाड पाए, बेटी जैसा दुलार ना पाए। कितना अच्छा हो बेटी, बेटे जैसा दुलार ना पाए, बेटी सा ही लाड पाए, और माँ भी सब परिवार के साथ गर्म खाना ही खाए। कितना अच्छा हो बेटी, बेटे सा दुलार ना पाकर बेटी सा ही लाड़ पाए,
और माँ सब परिवार के साथ बैठकर गर्म खाना ही खाए, नारी हर रोज़ हर पल इतना सम्मान पाए कि उसे सम्मान दिलाने कोई 8 मार्च ना आए, कि उसे सम्मान दिलाने कोई 8 मार्च ना आए। और फिर आप मेरी पूरी बात सुनकर ये बताइएगा कि आपको कहीं ऐसा लगा हो कि अगर मैंने कहा हो कि सारे ही जेंडर बराबर होते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगी कि एक औरत एक पुरुष के बराबर है। कोई भी नारी कोई पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान ने ये नियम बनाया होता कि कोई भी औरत, कोई भी स्त्री अकेले किसी एक बच्चे को पाल सकती है, पैदा कर सकती है। कोई भी पुरुष, जैसे कि हम बाजार ऑपरेशन थिएटर में जाकर कोई भी सर्जरी करा सकते हैं, कोई भी इंसान अकेले जाकर के एक बच्चा पैदा करके आ सकता होता, अगर भगवान ने ये नियम बनाया होता, अगर हर इंसान अपने आप में पूरा होता तो। मेरा ये मानना है कि ये 2 जेंडर जो मेन है, जो 2 लिंग हैं मेन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में नहीं है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना होकर एक दूसरे के पूरक है। अगर इन दोनों के मिलने से पूरक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ना होते तो भगवान ने कभी शादी जैसा नियम ही ना बनाया होता। एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत कभी ना पड़ती। जहाँ माँ नर्म है वहाँ बाप सख्त है, जहाँ माँ डांटती है दिन भर वहाँ बाप आकर दुलार करता है। तो बच्चे को एक बैलेंस पर्सनैलिटी मिलती है। किस लिए कहा जाता है कि बच्चे के पालने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। तो एक मुकम्मल पर्सनैलिटी, एक मुकम्मल शख्सियत को जन्म देने के लिए, पैदा करने के लिए या बड़ा करने के लिए दोनों जेंडर्स का जो बेस्ट है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि अकेला पुरुष, अकेली स्त्री उस बच्चे को पाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर एक में अपनी अच्छाइयाँ होती हैं और भगवान के पास भरपाई करने के भी तरीके होते हैं। जिस इंसान के पास पार्टनर नहीं होता वो उसमें दूसरी डबल शक्तियाँ भी डालता है। मैं खुद एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी एक बेटी है, मैं दोनों अपनी बहनों के साथ रहती हूँ। और मैंने मतलब बहुत साल तक हम लोग ऐसे रहे हैं, हमारा ये परिवार रहा है कि हम 3 बहनें और मेरी बेटी। तो हमारे घर को बहुत अच्छे, बहुत प्राउडली एक टाइटल मिला था नो मैन्स लैंड, कि इनके घर में कोई पुरुष नहीं है फिर भी ये रह रही हैं, आराम से रह रही है। तो मेरे हिसाब से कोई वो बहुत तारीफ़ की बात नहीं थी, क्योंकि जब हम पीजी में अपने 4 दोस्तों के साथ रह सकते हैं तो अपनी सगी बहनों के साथ क्यों नहीं? उन लड़कियों की तारीफ़ क्यों नहीं होती जो पीजी में रहकर, बाहर रहकर पढ़ाई करती है? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता 3 लड़कियाँ एक साथ रहकर पढ़ रही हैं? हमारे एक साथ रहने को इतने तारीफ़ की बात क्यों समझी गई? क्योंकि हमारी लाइफ में किसी पुरुष का दखल नहीं था। लेकिन अगर हम इतना इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी बेटी को पाल रहे हैं और हमें किसी पुरुष की सो कॉल ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन अगर नहीं है, लोगों के देखने में ये बहुत अच्छी बात भी है, तो हमें इस लायक बनाया किसने? मेरी माँ का देहांत हो गया था 1996 में, जब मैं 19 साल की थी। उसके बाद 16 साल तक मेरे पिताजी हमारे साथ थे। तो हम 3 बेटियों को, हमारी सबसे बड़ी दीदी जब पैदा हुई थी उस ज़माने में ये चलन था कि लड़की हुई तो उसका गला दबा देंगे। उस रूढ़िवादिता के अगेंस्ट जाकर, खिलाफ जाकर मेरे पिता ने मेरी बड़ी दीदी को ना तो सिर्फ जन्म लेने दिया बल्कि बड़ा भी किया। और उस ज़माने में जैसा चलन था कहना, बेटे जैसा लाड भी दिया, दुलार भी दिया और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया। और मेरी दीदी ने जॉब भी किया, पढ़ाई भी की, और डैडी के भी जाने के बाद, हमारे माँ बाप के जाने के बाद हम दोनों बहनों को भी पाला, हमें संभाला। मेरी बेटी को भी माँ, मासी, बाप, दोस्त हर एक जैसा प्यार दिया। तो मेरी बेटी के आज कंप्लीट पर्सनैलिटी होने के पीछे जहाँ मेरे पिता का हाथ है वहाँ मेरी दीदी का भी हाथ है। दोनों जेंडर्स हैं। सगी माँ उनकी वो दोनों नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी ममता मेरे डैडी ने उसको दी या मेरी बहन ने उसको दी वो शायद मैं भी नहीं दे पाऊँ। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हम एक इंसान को उसकी खूबियों और खामियों की तरह से तोलें, ना कि उसके जेंडर के हिसाब से। कि वो औरत है तो उसमें ममता कूट कूट के भरी होगी, वो बाप है तो अकेले कैसे पालेगा बच्चे को, उसकी दूसरी शादी होनी ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जिस इंसान के अंदर जैसे भाव होंगे वो वैसा ही कर पाएगा। और शायद मैंने आपको बहुत सीरियस कर दिया, लेकिन लास्ट में मैं खाली इतना कहना चाहूँगी कि मैंने 2 लाइन कभी लिखी थी, और अगर मैं अपने लिखने पर कभी प्राउड हो सकती हूँ तो सिर्फ इन 2 लाइनों के लिए, कि ब्यूटी लाइज नॉट इन ट्रीटिंग एवरीथिंग एज सेम और इक्वल, बट ब्यूटी लाइज इन एन्जॉइंग द डिफरेंस। हम गुलदस्ता गेंदे के फूल का नहीं देते, शादी में माला गुलाब के फूल की नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि हर फूल की अपनी खूबसूरती है, अपनी मजबूती है। हमें मालूम है बोगनविलिया का फूल इतना कमज़ोर है कि वो माला में टिकेगा नहीं। हमें मालूम है कि गेंदे का फूल पूजा में इसलिए रखेंगे कि वो बहुत देर तक सड़ेगा नहीं। हमें मालूम है कि गुलाब का फूल हम बुके में देंगे क्योंकि उसकी खुशबू उससे पहले पहुंच जाएगी। तो जैसे हर फूल की अपनी खूबसूरती है, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता, वैसे ही हर जेंडर की अपनी खूबसूरती है। कोई जेंडर किसी की बराबरी नहीं कर सकता, किसी की जगह नहीं ले सकता।
मेरा सिर्फ इतना कहना है सभी औरतों के तौर पर, नारी या महिला मान कर तू मुझे सम्मान ना कर, मेरा सम्मान ना कर। नारी या महिला मान कर तू बेशक मेरा सम्मान ना कर, इंसान समझ मुझे और फिर किसी इंसान का अपमान ना कर।